तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारा वुफू जिम्नेजियम में जाता है जहाँ पर वो लोगों से मिलने वाला है और जहाँ पर प्रेसिडेंट जिन के साथ उसकी फाइट होने वाली है। वो वहाँ पर जाने के बाद हीटियान हाउ से कहता है मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, मैंने तुम्हें कहा था कि स्कूल में आकर सभी के सामने मुझसे माफी मांगनी है, लेकिन तुम उसके बदले में यहाँ पर कर क्या रहे हो। तुमने फिर से यहाँ पर कुछ लोगों को मुझे मारने के लिए भेज दिया कि तुम्हारा जिंदा रहने की ख्वाहिश खत्म हो चुकी है। हीटियान हाउ आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा? उसके बाद तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि आज के बाद तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो फिर तुम मुझसे माफी कैसे मंगवा पाओगे। ब्रदर वू से कहता है तो तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो? हीटियान हाउ से कहता है हाँ, मुझे सिर्फ लगता ही नहीं है बल्कि मुझे पक्का श्योर है कि इस बार तुम नहीं बचने वाले, बल्कि इस बार तो तुम्हें माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। वू से कहता है चलो फिर ठीक है, यहाँ पर बातें बंद करो और काम को स्टार्ट करो। ली मैंग भी जिन से कहती है जाओ जाकर इसको तोड़ डालो। तो ली मैंग के कहने पर वो जल्दी से आगे बढ़ता है तो दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करने वाले हैं। प्रेसिडेंट जिन वहाँ पर सामने खड़े होने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करता है और हमारे वुफू से कहता है तुम तो सिर्फ और सिर्फ की कल्टिवेटिंग राम के फर्स्ट लेवल पर हो, तुम यहाँ पर मेरे सामने इतने एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो किंग उसकी पावर्स को रिलीज होता हुआ देखकर कहती है ये लड़का तो सेकंड स्टेज के ऊपर है, यानी फार्मिंग स्टेज पर है। किंग ये सब कुछ देखने के बाद हमारे वुफू से कहती है तो तुम यहाँ पर इस लड़के को हरा नहीं पाए तो उसके सामने हार मान लेना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूंगी। कि वुफू से कहता है चुपचाप मेरे डॉग का ध्यान रखो और साइड पर खड़ी होकर बस शो को एंजॉय करो। प्रेसिडेंट जिन हमारे वुफू से कहता है आज मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है तुम्हें यहाँ से जिंदा छोड़ने का, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। वुफू से कहता है हाँ मेरी भी सोच कुछ ऐसी है, आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जिन बड़ी स्पीड के साथ वुफू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके करीब पहुंचकर उसे पंच मारता है लेकिन वुफू उसके पंच को अवॉइड कर लेता है। जैसे ही हमारा वुफू उसके पंच को वहाँ पर अवॉइड करता है वो वहीं से अपने हाथ को घुमाता है और फिर से अपने हाथ को घुमाते हुए अपने पास से अपनी तीनों नीडल्स को भी निकालता है और पॉइजनस नीडल को हमारे वुफू की तरफ फेंक देता है। अपनी एनर्जी के साथ उनको कवर करते हुए उसकी तरफ फेंकता है जिससे हमारे वुफू को पता न चले, लेकिन हमारे वुफू को सेंस हो जाता है कि उसने कुछ पॉइजनस नीडल्स को उसकी तरफ फेंका है। जल्दी से जल्दी अपनी टूटी हुई तलवार को बाहर निकाल लेता है। टूटी हुई तलवार के साथ उसकी तीनों नीडल्स को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। जैसे वहाँ पर उन 3 नीडल्स को ब्लॉक करता है उसी वक्त वो फिर से अपने पास से एनर्जी में कवर करते हुए अपनी तीनों नीडल्स को उसकी तरफ फेंक देता है। वुफू कहता है ये तो दूसरी तरफ से भी अटैक कर रहा है। किंग भी चिल्लाकर वुफू से कहती है ब्रदर वो अपना ध्यान रखो, वो तुम्हारे पर फिर से अटैक कर रहा है। तो वुफू अपनी टूटी हुई तलवार के साथ अपनी तलवार को घुमाते वहाँ पर उसकी सारी की सारी नीडल्स को ब्लॉक कर लेता है। देखकर तो ली मैंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये लड़का तो यहाँ पर मैजिक को भी यूज कर रहा है, इसका मतलब ये पक्का कल्टीवेटर है। अब हमारा वुफू सामने की तरफ से नीडल्स को ब्लॉक कर रहा होता है। उसी वक्त प्रेसिडेंट जिन बड़ी स्पीड से उसके पीछे वाली साइड पर पहुंच जाता है और उससे कहता है तुम सिर्फ और सिर्फ एक की कल्टीवेटर राम के फर्स्ट लेवल के कल्टीवेटर हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम अपने वेपन को शेप दे सकती हो जो कि सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग स्टेज पर ही किया जा सकता है, तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर मुझसे नहीं बच पाओगे। वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने की तरफ उसे स्टैप करता है, जबकि हमारा वुफू ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। ऊपर की तरफ जंप करने के बाद उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। हमारा वुफू ऊपर से जंप करने के बाद जब अटैक को अवॉइड कर लेता है वहीं से वो अपनी तलवार के हिल को निकालता है। अपनी स्पेशल टेक्निक स्टार स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है और उसकी बॉडी के अंदर उसको स्टैब कर देता है। ये देखकर बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वुफू ने अपनी तलवार को उसकी बॉडी के आर पार कर दिया, जिसकी वजह से जिन वो लड़का वहीं पर नीचे गिरता और मर जाता है। बाकी के सभी लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं यहाँ पर तो एक लड़के ने इसकी जान ले ली, तो एक कातिल है। हीटियान हाउ भी चिल्लाकर ली मैंग से कहता है तुम देख क्या रही हो, चलो जल्दी से मेरी व्हील चेयर को यहाँ से बाहर निकालो, हमें यहाँ से भागना होगा। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो भी पीछे की तरफ गिर जाती है। ऐसी वो पीछे की तरफ गिरती है। हीटियान हाउ वहाँ से भागने की कोशिश में अपने आप व्हील चेयर के ऊपर से नीचे गिर जाता है। हीटियान हाउ कहता है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। जैसे वो लुढ़कता वहाँ से निकलने की कोशिश करता है उसी वक्त हस्की उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है तो वहीं पर रुक जाता है। वुफू अपने हाथ में अपनी स्टार स्वॉर्ड लेकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? हीटियान हाउ से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, ये सारी मेरी गलती है। वुफू से कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं जहाँ पर ये अल्फाज कहने के लायक नहीं रहूंगा और ना ही तुम जहाँ पर ये सब कुछ कह पाओगे, लेकिन अब देखो जरा जहाँ पर कौन मुझसे माफी मांग रहा है। हीटियान हाउ से कहता है ब्रदर वू प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो, मेरे पर तरस खाओ और मुझे छोड़ दो, अगली बार मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। वुफू से कहता है मैंने तुम्हें पहले भी एक बार मौका दिया था माफी मांगने का, लेकिन तुमने उस मौके का गलत फायदा उठाया और मेरे ऊपर अटैक करवाया, मुझे मरवाना
चाहा, लेकिन अब तो तुम्हें यहाँ पर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हाथी वो उसी की पॉइजनस नीडल को जो उसने जिन से ली है उसको उसकी तरफ फेंकता है, जो कि उसके हाथ के अंदर जाकर धंस जाती है। जैसे वो नीडल उसके हाथ में लगती है वो वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है और पॉइजन उसकी बॉडी में फैल रहा होता है। चिल्लाकर ली मैंग से कहता है, ली मैंग जल्दी करो, मुझे इलाज दो, इसका एंटीडोट कहाँ पर है? ली मैंग उसे कहती है, मैं तुम्हें एंटीडोट कहाँ से दूं, तुम एंटीडोट अपने साथ लेकर ही नहीं आए। ली मैंग उसे कहती है, अगर तुम इस तरह के कचरे लड़के के साथ फाइट नहीं कर सकते और इससे भी नहीं निमट सकते तो फिर तुम्हारे जिंदा रहने का क्या फायदा है? चुपचाप यहाँ पर मर जाओ। वहीं पर बेचारा नीचे गिर जाता है और उसे कहता है, ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? और खांसते खांसते उसके मुंह के अंदर से ब्लड निकलता है और वहीं पर गिरकर वहीं पर मर जाता है। टियान हाओ के मरने के बाद ली मैंग हमारे ब्रदर वू से पूछती है, क्या तुम यहाँ पर मुझे नहीं मारने वाले? वू से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारने वाला, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा ताकि तुम्हें हमेशा इस बात का दर्द महसूस होता रहे कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन जोंगशैंग सेक्टर का दिखाया जाता है। तो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स अकेडमी है जहाँ पर उसके मास्टर होते हैं ही टियान गैंग के। वो अपने पास से एक स्वर्ड फ्रैगमेंट निकालते हैं और अपने डिसाइपल से कहते हैं, ही गैंग, हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ सोल का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये स्वर्ड सोल का एक टुकड़ा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा शार्प है, मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ। हमारे जोंगशैंग फैक्शन में इन बड़े ट्रेजर्स हैं, उन तीनों ट्रेजर में से ये वाला ट्रेजर बहुत ज्यादा स्पेशल है। ही गैंग अपने मास्टर से कहता है, मास्टर, उस बंदे ने मेरे भाई को मारा है, तो मुझे जाकर उससे बदला लेना है, मुझे उसकी जान लेनी है। इस वजह से जब तक मैं उसको मार नहीं देता तब तक मैं शांत नहीं हो सकता। आप इसको ऐसे समझे जैसे कि मैं बाहर ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। मास्टर उसे कहते हैं, आंख के बदले आंख और जान के बदले जान, जाओ जल्दी से वहाँ पर जाओ, उस लड़के को मारकर जल्दी से वापस आ जाना। गैंग उनसे कहता है, ठीक है मास्टर, मैं अभी जाता हूँ। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन यूनिवर्सिटी की छत का दिखाया जाता है। ली मैंग ही टियान हाओ के मरने के बाद यूनिवर्सिटी की छत के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ से नीचे कूदने वाली है, वो खुदकुशी करने वाली है। ली मैंग कहती है, अब मेरे पास क्या बचा है? यहाँ पर शर्मिंदा होने की बजाय मुझे यहाँ से कूदकर अपनी जान दे देनी चाहिए, इस तरह मैं इन सभी लोगों की ह्यूमिलिएशन से तो बच जाऊंगी। हाथी वो कहती है, वो अगर मैं यहाँ से मरने के बाद एक भूत बन गई तो फिर भी मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। ऐसी वो वहाँ से छलांग लगा देती है। उसी वक्त ही गैंग वहाँ पर आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है। उसे कहती है, ही गैंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो उसे कहता है, टियान हाओ अभी अभी मरा है और मैं नहीं चाहता कि टियान हाओ की गर्लफ्रेंड भी यहाँ से जम लगाकर खुदकुशी करके मर जाए, क्योंकि अगर तुम भी मर जाओगी तो फिर वुफू को अपनी आंखों के साथ मरता हुआ कौन देखेगा। नेक्स्ट सीन हमारे वुफे के रूम का दिखाया जाता है। वुफू अपने रूम में नहाने के बाद जब बाहर निकल रहा होता है तो उसी वक्त उसे महसूस होता है कि उसकी एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है। वुफू कहता है, लगता है कि मैं फार्मिंग स्टेज के ऊपर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, मेरी स्पीड तो काफी ज्यादा है, मैं बहुत ही जल्दी से लेवल अप कर रहा हूँ। ब्रदर वू कहता है, मेरी पास्ट लाइफ में मेरे मास्टर ने मेरे लिए काफी सारे मिक्स न्यूट्रिएंट्स को मिलाकर एक पिल बनाई थी जिसकी मदद से मैं बड़ी आसानी के साथ लेवल अप कर पाया था, लेकिन इस लाइफ में मेरे पास कोई भी पिल्स नहीं है, ना ही मेरे पास न्यूट्रिएंट्स हैं। है कि मुझे यहाँ पर अपनी स्वर्ड एनर्जी को यूज करते हुए अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाना होगा, लेकिन मेरी इस बार की कल्टीवेशन स्किल्स पहले से काफी ज्यादा बेहतर है, इसी वजह से मुझे उस पिल की जरूरत भी नहीं है। वो वॉशरूम के अंदर से बाहर निकल रहा होता है, उसी वक्त से बाहर से आवाज आती है, कोई लड़की वहाँ पर कह रही होती है, बस भी करो, मुझे चाटना बंद करो। वो बाहर निकलता है और उससे कहता है, तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो? तो उसके बेड के ऊपर एक लड़की बैठी होती है। वो लड़की वहाँ पर हस्की के साथ खेल रही होती है। वो उससे कह रही होती है, बस करो, मैं और ज्यादा नहीं खेलने वाली। वो लड़की वुफू से कहती है, तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और अपनी सीनियर सिस्टर के साथ इस बेड के ऊपर बैठो। वुफू से कहता है, ये बेड मेरा है, तुम इस बेड के ऊपर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो उसे कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि सीनियर सिस्टर के साथ किस तरह बात करते हैं? सीनियर सिस्टर यहाँ पर स्पेशली तुमसे मिलने के लिए आई है और ऊपर से तुम यहाँ पर सीनियर सिस्टर को यहाँ से भगाने की सोच रहे हो। वो से कहता है, तो फिर मुझे बताओ कि सीनियर सिस्टर को यहाँ पर क्या काम है, ये यहाँ पर क्या करने के लिए आई है? जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में उसका फोल्डिंग फैन होता है। वो उसको यूज करते हुए अपनी की पावर को रिलीज करती है और उसे कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ को जांचने के लिए आई हूँ, तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। जैसे वो हमारे वुफू के ऊपर अटैक करती है, हमारा वुफू वहीं पर उसके सामने बिल्कुल चुपचाप खड़ा होता है और आगे से कोई भी एक्शन नहीं लेता। अपने फैन को उसके मुंह के करीब लाकर वहीं पर रोक देती है और उसे कहती है, क्या हुआ, क्या तुम बहुत ज्यादा डर गई हो जो तुम फाइट बैक भी नहीं कर रहे? उसे कहता है, तुम्हें रुकना होगा वरना तुम मारी जाओगी। ऐसे हमारा वुफू से इतना कहता है। वो अपने पीछे की तरफ देखती है और महसूस करती है उसके पीछे 3 तलवारें होती हैं। वो वुफू से कहती है, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा शार्प हो, तुमने इन तलवारों को मेरे पीछे कब सेटअप किया? हालांकि मैं भी यहाँ पर इन तीनों ब्लेड्स को डिटेक्ट नहीं कर पाई कि तुमने पहले से यहाँ पर 3 ब्लेड्स को रेडी किया हुआ है। वुफू से कहता है, जब तुम यहाँ पर इस कमरे में दाखिल हुई थी उसी वक्त मैंने अपने तीनों ब्लेड्स को तुम्हारे सर के ऊपर लगा दिया था। अगर तुम जरा कोई यहाँ पर एक्शन लेती तो मैं तीनों तलवारों को तुम्हारी बॉडी के अंदर धंसा देता और तुम मर जाती। वुफू यहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। वो सोच रहा होता है, ये क्या, पर एनर्जी को रिलीज करने की वजह से मैं ब्रेक थ्रू स्टेज पर पहुंच चुका हूँ और मैं यहीं पर लेवल अप करने वाला हूँ। मैं इसको और ज्यादा नहीं रोक सकता और ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है। अगर ये यहाँ पर नहीं होती तो ये सब कुछ यहाँ पर नहीं होता बल्कि उस विला में होता। लड़की भी वुफू से कहती है, यहाँ पर तो बहुत ही लो की है, इसी वजह से तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट नहीं कर पाओगे, तुम्हें यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहिए, किसी और जगह पर चले जाओ। वो वहीं पर बैठ जाता और कहता, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ब्रेक थ्रू का टाइम
हो चुका है, मैं यहीं पर लेवल अप करने वाला हूँ। वैसे तो मेरा प्लान था किसी और जगह पर जाकर जहाँ पर की पावर ज्यादा हो वहाँ पर जाकर ब्रेक थ्रू करता, कि तुम्हारे इस छोटे से टेस्ट की वजह से मेरी एनर्जी रिलीज हुई और यहीं पर ब्रेक थ्रू होने वाला है। मेरी सिस्टर उसे कहती है मैं स्टूडेंट काउंसिल की चेयरवुमेन हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए तुमसे मिलने के लिए आई हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पर काफी उधम मचा रखा है। यहाँ पर तुमसे कोई सवाल पूछने के लिए आई हूँ। वो उसे कहता अब चुप हो जाओ, वहीं पर साइड पर बैठी रहो जब तक मैं अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट नहीं कर लेता। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।